नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको कि PCOD भी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट मतलब वाटर कंटेनिंग बैलून्स। अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो अल्ट्रासाउंड में ओवरी में पेरीफेरी में यानी कि सर्कमफेरेंस में पेरीफेरी में ढेर सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स दैट इज टिपिकल ऑफ एन इलनेस, यानी कि किसी बीमारी में अगर कुछ लक्षणों का समूह देखा जाता है जो कि उस बीमारी को दर्शाते हैं, तो इसको सिंड्रोम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में यानी कि ओवरी में मल्टीपल सिस्ट हैं, उसके साथ साथ कुछ लक्षण हैं, जैसे कि एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया यानी कि मासिक इरेगुलर होना, कम होना, एक्सेस होना, फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी एक्सेट्रा। बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ ये लक्षण हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जनरली 15 से 40 वर्ष की महिलाओं का प्रॉब्लम है। 5 से 15% इस उम्र के महिलाओं में PCOD या PCOS का प्रॉब्लम देखा जाता है। आजकल इसका इंसिडेंस काफी बढ़ रहा है। हर 5 में से एक महिलाएं जो हम लोग आउटडोर में देखते हैं, क्लिनिकल OPD में देखते हैं, 5 में से एक महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लक्षण को लेके आती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के क्या कारण हैं? इसका कारण मल्टीफैक्टोरियल है, जिसमें जेनेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है और एनवायरनमेंट का भी। जेनेटिक्स में फैमिलियल है, देखा जाता है कि जिनके घर में बड़ों को है, फैमिली में अगर हिस्ट्री है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट्स हैं, तो उनके बच्चों को होने का ज़्यादा चांस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज देखा जाता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड में ट्रांसमिशन होता है, यानी कि 50% बच्चों में होने का चांस है। ये लड़का और लड़की दोनों ही इस जीन को कैरी करते हैं। अगर लड़कों में होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अर्ली बाल्डनेस यानी कि कम उम्र में बाल गिरने की समस्या लेके आ सकते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी वगैरह प्रॉब्लम होता है। लेकिन लड़कियों में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये ऑब्वियसली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरह आते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ। एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी देखा गया है कि अगर बच्चे जो माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, उस समय कुछ मेडिसिन ऐसा होता है जो कि इसको कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बहुत रैपिड वेट गेन हो रहा है, तो उनके बच्चों में देखा जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने का ज़्यादा चांस है, जैसे कि आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप ओबेस हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं और आपका पुअर ईटिंग हैबिट्स है, तो आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने का ज़्यादा चांस है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, यानी कि आपके फैमिली में कुछ हिस्ट्री है, इसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं लेकिन आप अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कुछ लक्षण हैं, जिसमें पहला और इम्पॉर्टेंट लक्षण है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि इनका मासिक अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसको कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा।
नॉर्मली हर महीना में एक साल में 10 से लेके 17 बार तक पीरियड्स होता है। अगर किसी महिला में 8 से कम बार एक साल में अगर मासिक हो रहा है तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी एमेनोरिया 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। कितना बार तो ऐसा देखा गया है कि बिना दवाई के उनको मासिक आता ही नहीं है। इस तरह से ये इर्रेगुलर पीरियड्स लेके आते हैं। अगर लंबे दिनों के बाद पीरियड्स होता है तो एक्सेसिव होता है, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लंबे समय तक होगा। कभी कभी 2-3 महीना नहीं हुआ, उसके बाद आया तो 10 दिन, 15 दिन, कभी कभी 1-1 महीना तक ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है, जिससे इन महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि अगर पीरियड्स ना हो रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि पीरियड्स ना होने से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी और भविष्य में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। पीसीओडी के महिलाओं को प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी देखा जाता है कि ये महिलाएं जब प्रेगनेंसी लेना चाहती हैं तो प्रेगनेंसी नहीं आता है, इनको या तो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है या लंबा इंतजार करना होता है। इन महिलाओं को प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि इनका ओव्यूलेशन समय पे नहीं होता है या ओव्यूलेशन इर्रेगुलर होता है। इसके अलावा पीसीओडी की महिलाएं को ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि हर पीसीओडी की महिलाएं ओबेस होती हैं, लेकिन मोटापा जो है पीसीओडी में 80 से ज़्यादा % में देखा जाता है। लीन पीसीओएस भी होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो ओबेस पीसीओएस हैं उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लम होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। पीसीओडी में वेट गेन करना इजी होता है और वेट लूज करना काफ़ी ही दिक्कत होता है। पीसीओएस में एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। महिलाओं को अपर लिप्स में, साइड ऑफ चिक्स में, चिन में, चेस्ट में, थाई में और भी बॉडी पार्ट्स में थोड़ा हेयर्स का ओवर ग्रोथ होता है। बॉडी में हेयर का ओवर ग्रोथ होगा, लेकिन सर पर से बाल झड़ेंगे, स्काल्प बाल्डनेस देखा जाता है। कितनी महिलाएं तो कंप्लेन करती कि मैडम मेरा बाल तो इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि लगता है कि हम टकले हो जाएंगे। यानी कि पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शरीर में ज़्यादा बाल होगा और सर के बाल पतले होते जाएंगे। इसके साथ साथ चेहरा पे ऑयली स्किन होगा और एक्ने वगैरह भी ज़्यादा आता है। पीसीओएस के महिलाओं में देखा जाता है स्किन का भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी स्किन में काले धब्बे की तरह जमा हो जाते हैं, जो कि गर्दन पे और भी हाथ के एरिया में, ऐसे एरिया में देखा जाता है, जिसको कि एकंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ब्लैक वेलवेटी स्किन, जो नॉर्मल आपका स्किन कलर है उससे बहुत ही ज़्यादा काला कलर का धब्बा आ जाता है। ऐसा इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होता है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी कि इरेगुलर मासिक होना, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम या फिर एक्सेस हेयर, ऑयली स्किन या एकंथोसिस निग्रिकेंस यानी कि स्किन पे काले धब्बे, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना रिपोर्ट्स करवाएं। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का डायग्नोसिस होता है तो डॉक्टर जैसे आपको सलाह देते हैं उसका इलाज करवाएं, जिससे कि आप भविष्य में होने वाले बहुत खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम या फिर कभी कभी तो इंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर भी अगर आप इस सब को नेग्लेक्ट करेंगे तो भविष्य में आपको हो सकता है। हम अपने आने वाले वीडियोस में पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करके आप पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज होने से बच सकते हैं या इसका प्रोग्रेस ज़्यादा होने से बच सकते हैं, जो कि आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी होने से बचाएगा। तो फिर ये सब डिस्कशन को हम अपने आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।